न्यूज 81 राजस्थान। नमस्कार, न्यूज 81 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वीएन योगी। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां गौतमी कॉलोनी नेहरू नगर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिसंबर को कलश यात्रा निकाली गई थी। कथा 16 दिसंबर तक आयोजित है। कथावाचक पंडित ललित नागर महाराज द्वारा कथा सुनाई जा रही है। कथा के आयोजक श्री शिव पुराण सेवा समिति गौतमी कॉलोनी नेहरू नगर है। गौतमी कॉलोनी में रहता हूँ। सुनील पाटिल और हम दोनों के और पूरी कॉलोनी के सहयोग से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सर कैसा महसूस कर रहा है, कैसा उत्साह मिल रहा है इस बार? उत्साह तो आप पब्लिक को देख के ही समझ सकते हैं। देखिए सब लोग कितने खुश हैं, इतनी बारिश के बाद भी आ रहे हैं, जबकि बारिश का अंदेशा है लेकिन सब आ रहे हैं। सबको मालूम है ऐसा वाटर प्रूफ टेंट नहीं है, उसके बाद भी भीगते हुए भी आदमी आ रहा है और सब बहुत ही प्रसन्न है। कॉलोनी का माहौल बहुत ही खुशनुमा है। सर भोलेनाथ सर, आपका परिचय? मैं सुनील पाटिल गोमती कॉलोनी नेहरू नगर का निवासी हूँ। सर आज शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, कितनी तारीख से? ये 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का संपूर्ण रहवासियों के सहयोग से यह आयोजन गोमती कॉलोनी की इस पावन धरा पर किया जा रहा है। सर कथावाचक की कथावादक जी ललित नागर जी सेंधवा से हमारी गोमती कॉलोनी में पधारे हुए हैं। गुरु जी आपका परिचय? मैं सेंधवा से आया हूँ, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र बॉर्डर। पंडित ललित नागर नाम है। गुरुजी, भोपाल में नेहरू नगर में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है आपके द्वारा। हाँ, ये सौभाग्य की बात है भोपाल के लिए भी, हमारे लिए भी, और जितने भी हैं गोमती कॉलोनी नेहरू नगर के जितने भी भगवान शिव के प्रेमी हैं उन सब के लिए सौभाग्य की बात है कि मोक्ष शिव महापुराण का आयोजन बड़ी धूमधाम से यहाँ किया जा रहा है। पहली बार गोमती कॉलोनी में ये आयोजन हुआ, पर पहली बार में एहसास हुआ कि वास्तव में शिव के प्रति जो आज जो लगन लगी है लोगों की, तो आज के महीने में अगर देखा जाए तो कलयुग नहीं शिव युग चल रहा है कि हर व्यक्ति छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मंदिर जाकर अपने इष्ट को मनाने में लगा हुआ है, अपने जीवन के कल्याण के लिए लगा हुआ है, और ये कथा भी सभी के मोक्ष के कल्याण के लिए हो रही है। गुरुजी, इस कथा को सुनने से क्या लाभ हैं? कथा तो कोई भी हो, सुनने से हर कथा से लाभ है। बस विश्वास ये होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे कर्म के अनुसार जो मुझे फल मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा महाकाल देगा, उस पर आपको बिलीव होना चाहिए कि नहीं। अगर मेरा महाकाल मुझे मेरे काम को 3 महीने में करके पूरा कर रहा दे रहा है, तो मुझे विश्वास पूरा होना चाहिए मेरे बाबा के ऊपर कि मेरे जीवन का कल्याण का एक रास्ता है। कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, अंत तो गत्वा राम नाम सत्य होना ही है। गुरुजी, आज का युवा धर्म के प्रति बहुत पीछे जाता जा रहा है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए मैं बस यही प्रार्थना करूँगा उन सभी युवाओं से कि अपने जीवन के कल्याण के लिए बस एक ही रास्ता सोचे कि शिव है तो शरीर है, अगर शरीर नहीं है तो शिव भी नहीं है, क्योंकि इस शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर भी शव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप खूब दुनिया में रहो, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है उससे। खूब आप विदेश जाइए, पर अपने कल्चर को मत भूलिए, अपने भारत का जो कल्चर है, जो इतिहास है, उसको मत भूलिए। अपने माँ बाप के सानिध्य में रहकर संस्कार के साथ जिए। और अंत में बस एक ही प्रार्थना सब युवाओं से यही करूँगा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि अंत में मेरे लक्ष्य को मुझे कहाँ तक लेकर जाना है। और हर युवा से यही प्रार्थना है कि एक लोटा मंदिर जाकर बाबा महादेव के चरणों में जरूर जल चढ़ाएं और आस्था बनाए रखें कि वो ईश्वर एक न एक दिन आपके भी कार्य को पूर्ण करें। गुरुजी, आप राजधानी में आ रहे हैं तो यहाँ भक्तों की जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है, इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं जहाँ भी कथा करने गया हूँ, अभी तक मेरी 153वीं कथा चल रही है ये, जहाँ भी गया हूँ कथा करने, वहाँ पे भक्तों का तांता ही लगा हुआ है। मैंने आपसे कहा ना भी शिव युग चल रहा है, मतलब किसी भी व्यक्ति के कान में पड़ना चाहिए कि वहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है, तो वो बिना सोचे समझे भागा दौड़ा शिव कथा में आ जाएगा। और ये तो राजधानी है साहब, ये तो अपने मध्य प्रदेश की नाक है, तो यहाँ तो तकलीफ ही नहीं है। यहाँ तो आपने सोचा कि शिव पुराण करना है तो 1000 लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे, और गौरव की बात यही है। गुरुजी, आज के श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपके? आज के श्रद्धालुओं के लिए मेरा संदेश बस यही रहेगा कि अपने लक्ष्य पर निर्धारित रखें अपने जीवन को। और दूसरा निवेदन सभी से, ये है न्यूज 81 राजस्थान।